सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता। जय श्री महाकाल। दोस्तों, हमारे शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधकों के ऊपर त्रिदेव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। आज मैं आप लोगों को अत्यंत शक्तिशाली साधना के विषय में बतलाने वाला हूं। यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। इस शक्ति की साधना भी आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं, जो मैं आप लोगों के संपूर्ण विधि विधान मंत्र सहित दूंगा। यह एक प्रत्यक्षीकरण साधना है। यह एक ऐसी साधना है जो ये शक्ति हर एक साधक के सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने आती ही है। यह एक रहस्यमयी एवं शक्तिशाली साधना है। ये शक्ति बहुत ही उग्र और तामसिक प्रवृत्ति की होती है। आज मैं आप लोगों को चंडालिनी शक्ति को जागृत करने और प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करने की अद्भुत विधि बताने जा रहा हूं। यह मेरे चेतावनी है। यह कोई सामान्य साधना नहीं है। ये साधना केवल उन्हीं साधकों के लिए है जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से तैयार हों। यदि आपने इसे बिना गुरु की अनुमति या बिना उचित तैयारी के कर लिया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए यदि आप इसे करना चाहते हैं तो पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लें और फिर पूरी निष्ठा, नियम और सतर्कता के साथ इसे करें। हमारे इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुने तभी समझ में आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें। अगर मेरी दी हुई गुप्त जानकारी और साधना एवं क्रिया अच्छी लगती है तो आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार से जुड़े। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधनाएं और क्रियाएं लाता रहता हूँ। ये साधना कुल 7 दिनों तक चलती है, लेकिन यदि पहले 7 दिनों में सफलता न मिले तो इसे 21 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। अगर साधक सक्षम है तो ये साधना 7 दिनों में ही साधक संपन्न कर सकता है। एक सिद्ध साधक को इस साधना में शक्ति के दर्शन अवश्य ही होता है। ये साधना अत्यंत कठिन और रहस्यमयी होती है, इसलिए इसे करने से पहले अपने मन और शरीर को पूरी तरह तैयार करें। मैं इसलिए बार बार यह बातें कह रहा हूँ क्योंकि सच में ये शक्ति बहुत ही खतरनाक है। ये चांडालिनी आम चांडालिनी से बहुत ही उग्र होती है। इसके अंदर बहुत ही असीम शक्ति का स्रोत होता है। यह कोई सात्विक शक्ति नहीं है। यह नकारात्मक ऊर्जाओं से बनी होती है। इस शक्ति को अपने पास अधिक समय तक नहीं रख सकते हैं। अब सुने ये साधना करनी कैसे है। भोजन केवल रात्रि में एक बार करना है, और वह भी केवल मीठा। दिन भर निर्जला उपवास रखना अनिवार्य है। साधना के लिए किसी उचित स्थान का चयन करें। ये स्थान ऐसा होना चाहिए जहां कोई सामान्य पूजा पाठ न होता हो, जैसे कोई पुराना खंडहर, वीरान मंदिर जहां पूजा पाठ ना होता हो, शमशान या सुनसान जगह या वीरान जंगल। इस तरह से स्थान में ये साधना हो सकती है। इस साधना को साधक जब तक करेगा तब तक वह इस साधना के विषय में किसी से नहीं कहा जाएगा, और साधना का अनुभव सिर्फ अपने गुरु से ही कहेगा। भूल से भी इस साधना के बारे में किसी से ना कहें। साधना के पहले दिन से ही आपको अजीब अजीब अनुभव होने लगेंगे, जैसे कि किसी की छाया दिखाई देना, कानों में कोई अजीब आवाज आना और अपने आसपास किसी के होने का आभास होना। या ऐसा भी हो सकता है कि साधक के आगे पीछे वह शक्ति घूमने लगेगी। रात के मध्य 12 बजे से 3 बजे के बीच में ही यह साधना करनी होगी। इस साधना के दौरान साधक को बहुत ही डरावने अनुभव होते हैं, पर साधक को बिना डरे साधना करते रहना चाहिए। इस मंत्र का कम से कम 11 माला या 21 माला का जाप करना आवश्यक होता है। मंत्र जाप के दौरान आपको अपने सामने एक अदृश्य शक्ति का अनुभव होगा। कई बार आपको यह आभास होगा कि कोई आपके चारों ओर घूम रहा है। कुछ साधकों के अनुभव बताते हैं कि इस साधना के दौरान कई बार मंत्र जाप के बीच अचानक ही किसी की हंसी या रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। कुछ साधकों ने बताया कि उन्होंने अपनी परछाई को अलग से हिलते हुए देखा। कई बार हवा में अचानक बहुत ठंडक या गर्मी महसूस होती है, जैसे कोई ऊर्जा वहां घूम रही हो।
सबसे महत्वपूर्ण अनुभव, साधना की अंतिम रात शक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। जब शक्ति प्रकट होती है तो साधक को न भयभीत होना चाहिए और न ही घृणा करनी चाहिए। उन्हें साहसपूर्वक अपनी भक्ति समर्पित करनी चाहिए और शक्ति से बात करके वचन लेना चाहिए। चूंकि यह साधना अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए इसमें कुछ विशेष सावधानियों का पालन अवश्य है। बिना गुरु के ये साधना न करें, अन्यथा यह आपके लिए घातक हो सकती है। साधना के दौरान सात्विक भोजन करें। किसी भी प्रकार का मांस मदिरा न ग्रहण करें। इस साधना के दौरान किसी भी प्रकार की अनिष्ट शक्तियां बाधा डाल सकती हैं। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र या रक्षा कवच का उपयोग करें। यदि एक बार आपने इस साधना की शुरुआत कर दी तो इसे पूरा करना आवश्यक है। अधूरी साधना करने से विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। जिस स्थान पर आप साधना कर रहे हैं वहां किसी को प्रवेश न करने दें। कई साधकों ने इस साधना के दौरान भयावह घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ साधकों ने देखा कि उनके आसपास भूत प्रेतों की आकृतियां घूम रही थीं। कई साधकों ने साधना स्थल के पास अचानक भयावह आवाजें सुनाई देती है, जैसे कि कोई फुसफुसा रहा हो या जोर से हंस रहा हो। जिन साधकों ने शक्ति को देखा है उनका कहना है कि ये शक्ति अत्यंत विकराल है। अग्नि के समान चमकती आंखें, विशाल रूप और भयावह आवाज है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जो साधक इस साधना को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं उन्हें ये साधना जरूर ही सिद्ध होती है। ये साधना अत्यंत रहस्यमयी और प्रभावशाली है। जो साधक इस साधना को सही तरीके से पूर्ण करते हैं, ये शक्ति उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं और साधक को तंत्र मंत्र विद्याओं की सिद्धियां प्रदान करती हैं। इनके माध्यम से मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण और वशीकरण बड़ी ही आसानी से कर पाते हैं। इस शक्ति के माध्यम से आप लोग धन के कार्य भी कर सकते हैं। आप लोग जमीन के धन के विषय में भी जान सकते हो। इनसे धन भी बुला सकते हो। इस साधना में आपको किन की पूजा देनी होगी अब ये सुने। सबसे पहले अपने गुरु की, फिर अपने इष्ट देव की, फिर मां महाकाली जी की पूजा देनी है, फिर अपने स्थान देवता की पूजा देनी है। ये सभी देवता और देवियों की पंचोपचार पूजन देनी है। फिर इसके बाद विप्र चांडालिनी का आवाहन करना है और उनकी पूजा देनी है और तामसिक पूजा देनी होगी, जिसमें आप लोगों को मांस और मिठाई का भोग देना होगा। ये सरसों के तेल का दिया जलाना है जिसे अपने सामने रखना है और ये दीपक निरंतर जलना चाहिए। ध्यान रहे, दीपक बुझा मतलब तुम्हारे ऊपर संकट आ जाएगा। ये सब हो जाने के बाद आप लोगों को मूल मंत्र का जाप करना होगा। मंत्र मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा। अगर आप इस साधना को करने का विचार कर रहे हैं तो पहले गुरु से मार्गदर्शन लें और पूरी निष्ठा से इसे करें। सावधान रहें, सतर्क रहें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए हो तो शिव तंत्र धाम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आपकी साधना सफल हो, माता का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। अब सुनिए वो मूल मंत्र जो कुछ किस प्रकार है। ओम नमो हूं डम फट फट विप्र चांडालिनी प्रकट प्रम प्रम, दुहाई माता महाकाली की, दुहाई मां चंडी की, नहीं आए तो दुहाई चंड भैरव की, हूं फट फट। ये है वो गुप्त और शक्तिशाली मंत्र। इस मंत्र को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये कितना खतरनाक मंत्र है। ये रही वो साधना। मैं पुनः सूचित कर दे रहा हूं, ये साधना को अकेले बिल्कुल भी ना करें। आशा करता हूं ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। एक बार क्रिया एवं साधना करके देखें, तभी समझ में आएगा। क्रिया और साधना कभी खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। अभी तक आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार के साथ जुड़ चुके होंगे और जो लोग अभी तक हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अपने परिवार के साथ जुड़े। सब्सक्राइब के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार की जानकारी और साधना लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी जानकारी और साधना के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री महाकाल।